किसी ने बहुत खूब कहा है, सोच में मोच और रिश्तों में खरोंच कभी भी मत आने दीजिए। ये हमारी जिंदगी से सुख, चैन और खुशी सदा के लिए ले जाती है। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, कभी कभी छोटी सी बातें हमारी जिंदगी को चेंज कर देती हैं। बहुत समय पुरानी बात है कि एक सुखी परिवार था। वहां पे जो पिता था वो बहुत मेहनत से कार्य करता था, वाइफ घर का कार्य चलाती थी और उनका एक छोटा सा बच्चा था। वो बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा था। एक दिन पिताजी कार्य कर कर आए तो वो छोटा सा बच्चा घर में घूम रहा था। उसके हाथ में एक सेब था और दूसरे हाथ में दूसरा सेब था। दोनों अलग अलग प्रकार के सेब थे। तो उसके पिताजी उसको देखकर बहुत खुश हुए। बच्चा कभी इधर भागता, कभी उधर भागता। तो उसके पिताजी ने उससे कहा कि भाई, तुम्हारे पास तो दो दो सेब हैं, हमें भी दे दीजिए। तो उसका बच्चा जो है वो भाग गया। थोड़ी देर बाद उसके पिताजी बच्चे को ढूंढते हुए गए तो उनका जो बच्चा था वो एक सेब को लेकर खा रहा था और दूसरे हाथ में उसका सेब बिल्कुल परफेक्ट था। उसको बड़ा एंजॉय कर रहा था। तो उसके पिताजी ने पुनः कहा कि बेटा, तेरे पास तो दो सेब हैं, एक सेब तू मुझे दे दे। तो उसके बच्चे ने बिना कुछ कहे दूसरे सेब को भी अपने मुख में लिया और उसको भी चबा लिया। उसके पिताजी उसको देखकर बहुत गुस्सा हुए। उसके पिताजी ने सोचा कि मैंने कितना इसको प्यार से पाला है, बड़ा किया है, इसको संस्कार दिए हैं, पर फिर भी ये नहीं समझता। इसके पास दो सेब हैं तो कम से कम इसे एक तो मुझे दे देना चाहिए था। उसके पिताजी ना आप देखा ना ताब और अपने बच्चे को बहुत जोर की डांट लगाई कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तुम्हारे पास दो होते हैं तो दूसरा सेब किसी को दे देना चाहिए। तुम्हें ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता। वो छोटा सा बच्चा सकपा खा गया और थोड़ी देर बाद रूस कर वो चला गया। और थोड़ी देर बाद वहां से कमरे से बाहर निकला और पिताजी के पास पुनः आया और कहा, पिताजी, मैंने दोनों सेबों को चख लिया है। इनमें से ये सेब ज्यादा मीठा है। अगर आप इसको खाएंगे तो आपको ज्यादा आनंद आएगा, इसलिए मैंने दोनों सेबों को चखा था। अब आप ये ले लीजिए। जैसे ही उसके पिताजी ने ये बात सुनी तो उनका क्रोध एकदम शांत हो गया और उनके मन में पश्चाताप आया। उन्होंने सोचा कि मैंने बिना सोचे और समझे अपने बच्चे को डांट लगाई। उसने दूसरा सेब इसलिए चखा ताकि वो मुझे ज्यादा मीठे वाला दे सके और मैंने उसके व्यवहार को ना समझते हुए उसको बहुत तेजी से बहुत बुरा भला बुरा बोला। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ऐसा कहकर उसने बहुत प्यार से अपने बच्चे को गले लगा लिया। बच्चे की आंखों में भी आंसू थे और पिताजी की आंखों में भी आंसू थे। दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझ रहे थे। दोस्तों, गलती तो हो गई थी लेकिन वो उसको सुधार रहे थे। पुनः उनके बीच में प्यार उत्पन्न हो रहा था। दोस्तों, कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा हो जाता है। संबंधों में, व्यवहार में, पर्सनल रिलेशंस में, प्रोफेशनल रिलेशंस में हम बिना सोचे और समझे किसी के व्यवहार को इंटरप्रेट करते हैं। वो क्या सोचकर वो कार्य कर रहा है, ये बिना समझे हम उसकी तरफ अपने बिहेवियर को रिएक्टिव करते हैं। दोस्तों, अगर आज हम अपने मन को इसी प्रकार से ट्रेन करेंगे कि दूसरे व्यक्ति के बिहेवियर पर हम जजमेंट पास करेंगे और अपनी इंटरप्रिटेशन करते हुए अपने क्रोध को, अपनी इरिटेशन को एक्सप्रेस करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले उसका नुकसान हमें होगा, उसके बाद हमारे रिश्तों को होगा और दूसरे बच्चे या व्यक्ति के अंदर भी हम लोग ग्लानि भाव, नेगेटिविटीज लेकर आएंगे। दोस्तों, 3 टाइप्स का नुकसान हो गया। आप सोचिए, जब हम अग्नि जलाते हैं तो दोस्तों उस अग्नि का ताप सबसे पहले किसको आएगा? उस अग्नि का ताप सबसे पहले मुझे ही आएगा और मुझसे वो ताप दूसरे को निकलेगा। इसी प्रकार दोस्तों, क्रोध और नेगेटिविटी एक ऐसी अग्नि है जो सबसे पहले हमें जलाती है और हमको जलाने के बाद दूसरे तक वो जाती है। कभी भी दोस्तों अपने संबंधों में अपने व्यवहार को स्पॉन्टेनियस मत होने दीजिए। जब भी कोई बात ऐसी हो, 10 सेकेंड होल्ड करके सोचिए, समझिए कि उस व्यक्ति ने किस परिस्थिति में वो निर्णय लिया। और जब आप ऐसा करेंगे दोस्तों तो अक्सर आप देखेंगे कि आपका जो रिएक्टिव रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्सिव बिहेवियर में बदल जाएगा। इसको कहते हैं पॉज लाना, अपने सोच में पॉज लाना। दोस्तों, यही पॉज हमारे संबंधों को श्रेष्ठ बनाने का सबसे सुंदर तरीका है। तो दोस्तों, इसलिए सोच में कभी भी मोच मत आने दीजिए। अगर सोच में मोच आई तो रिश्तों में खरोंच जरूर आएगी और ये हमारे जीवन को दुख और अशांति से परिपूर्ण कर देगा। तो दोस्तों,
आज के बाद अपने रिश्तों को सुख और आनंद से परिपूर्ण करने के लिए अपनी सोच को भी दूसरों के लिए, स्वयं के लिए सुख और आनंद और खुशी से परिपूर्ण करना है। यही एक श्रेष्ठ जीवन का, एक सफल जीवन का, अच्छे संबंधों का आधार है। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति। दोस्तों, ऐसे ही छोटी छोटी कहानियां हम आपके पास लाते रहते हैं। यदि आपके कोई ओपिनियंस हो, यदि आप कोई कहानी हमें बताना चाहते हो तो bk.mohit.gupta@gmail.com पर लिख भेजिए। हम आप ही की बातें आपके सामने लेकर इन जीवन को परिवर्तित करने वाली छोटी छोटी कहानियों के द्वारा लेकर हाजिर होंगे दोस्तों, ताकि हमारा जीवन सुख और शांति से परिपूर्ण हो। ओम शांति।